वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में पार्टी दफ्तर में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया। इसे भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। मोदी के साथ मंच पर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। संकल्प पत्र की पहली कॉपी गुजरात, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से आए 3 लोगों को दी गई। ये वो लोग थे जिन्हें मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना का फायदा मिला है। 2014 में 282 सीटें बीजेपी लेकर आई, अकेले पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार किया। 2019 में पहली बार 303 का आंकड़ा 300 पार का आंकड़ा देखा गया और 2024 में क्या बीजेपी अपना टारगेट 370 सीटों का, एनडीए का 400 सीटों का आंकड़ा पार कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं मैनिफेस्टो लॉन्चिंग के दौरान पार्टी ने पिछले 10 साल के वादों और उन्हें पूरा करने पर बना एक वीडियो भी जारी किया। पीएम ने 10 साल की उपलब्धियां गिनवाई। क्या कुछ कहा उन्होंने कामकाज के ब्यौरे के साथ, सुनिए। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम सीएए लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम वन नेशन, वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। भारत आज विमेन लेड डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसी सेवाओं के लिए, जैसे होम स्टे वगैरह होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने
3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी। हमने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए। अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। मैनिफेस्टो लॉन्चिंग के साथ ही 3 लाभार्थियों को यह मैनिफेस्टो सबसे पहले दिया गया। ये 3 लाभार्थी जिनको बीजेपी की मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। इन लाभार्थियों से हमारे संवाददाता अक्षय राय ने खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ एक युवा हैं जो कि संकल्प पत्र मिला है। आपको संकल्प पत्र मिला है, पहली बार प्रधानमंत्री ने पहला संकल्प पत्र दिया। क्या प्रधानमंत्री ने कहा? क्या नाम है, कहा 10,000 रुपये मिले, इससे क्या करा? हमने कहा छोले कुलचे का काम करा। छोले कुलचे का काम पहले से कर रहे थे, लेकिन कोरोना टाइम पे बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी, तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। जब हमें पता चला कि 10,000 सुनिधि योजना से प्रधानमंत्री से मिल रहा है, तो संदीप कपूर जी ने, एक हमारे यहाँ पे संतोष जी है, उन्होंने दिलवाया हमें। हमारे साथ एक महिला है जिनको कि संकल्प पत्र दिया गया है। कहाँ से हैं आप? बेसिकली कहाँ से हैं मैडम? जी, हम लोग बस्तर जिला से आई हुई हूँ। मोदी जी हम लोगों को बुलाए 8 अप्रैल को हम लोग बस्तर संभाग में मोदी जी गए थे, तो हम लोगों को फिर बुला लिए दिल्ली, तो हम लोग आ गए। संकल्प पत्र दिया, महिलाओं के लिए भी संकल्प पत्र में बहुत कुछ है। क्या लगता है इस बार क्या स्थिति रहेगी? जी, अगले बार मोदी को सरकार फिर वो आगे बढ़ाएंगे, वो जिताएंगे, फिर अगले बार मोदी सरकार 400 पार। महिलाओं के लिए कहा गया है कि बहुत कुछ काम होना है, और भी पहले भी कहते रहे हैं। बस्तर में किस तरह की आप लोगों का है? बस्तर में इतना काम हो रहा है कि जो मोदी जी सब वो काम कर दिए हैं। अभी शौचालय भी मिल रहा है, आवास मिल रहा है, अभी मातृ वंदना में भी बहुत खुश है महिला दीदी लोग। गाजियाबाद के रवि हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के हाथों संकल्प पत्र प्राप्त किया है। कौन सी लाभार्थी योजना थे? सुमंगला योजना और? जी, सुमंगला योजना, पीएम किसान निधि, पीएम आवास और मातृ वंदना। तो जिंदगी काफ़ी सुधार हुआ होगा फिर? बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि कच्ची चरती टपकती थी, काफ़ी दिक्कतें आती थी। और प्रधानमंत्री ने कुछ बात भी की जब संकल्प पत्र दिया? कह रहे रवि जी सब ठीक ठाक मिल गया। मैं कह जी सब ठीक ठाक सरल तरीके से मिल गया। 4 योजनाओं का लाभ आपको मिला जी। आगे अब किस तरह से प्रसार करेंगे मोदी सरकार कि जो भी योजनाएं हैं बिल्कुल आपको मिलेंगी, 100% गारंटी, मोदी की गारंटी। ये थे रवि, गाजियाबाद के हैं, कई योजनाओं के लाभार्थी हैं और इनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संकल्प पत्र मिला है। मोदी की गारंटी पर वो विश्वास कर रहे हैं। लोगों के बीच में जाएंगे, प्रसार करेंगे। कैमरामैन कपिल के साथ में अक्षय राय, भारत 24 दिल्ली। और बीजेपी के मैनिफेस्टो पर संकल्प पत्र पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, सुनते हैं। ऐसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी की गारंटी भी वैसी ही है जिसकी पूरे होने की पूरी गारंटी है, और इसीलिए पिछले 10 वर्षों में जो कहा वो किया, और अब जो कहेंगे वो करेंगे। और ये मोदी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अगर सबसे पहली प्रतिलिपि किसी को मिली है तो लाभार्थी को मिली है। चाहे वो हमारी बहन थे, भाई थे, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी, उनको मोदी गारंटी की एक कॉपी मिली है, जिससे पता चलता है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, यही आधार हमारा पिछले 10 वर्षों में रहा। भारत को 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का कार्य किया, और अब तीसरी पारी जब मोदी जी शुरू करेंगे तो अगले 3 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और बीजेपी के संकल्प पत्र पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, सुनते हैं। और ये हम ऐसे नहीं बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ना, जनता मोदी जी पर विश्वास करती है, तभी उनको जिताया ना, पूरा बहुमत दिया 14 में, पूरा बहुमत दिया 19 में, 400 के पार कराएंगे 24 में,
क्योंकि जनता को मोदी जी पर विश्वास है कि मोदी जी हमारे विकास की गारंटी है और ये संकल्प पत्र उसी का एक बहुत बड़ा संकेत है, समझना चाहिए। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी से हमारे संवाददाता अक्षय राय ने खास बातचीत की, देखिए। तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। संकल्प पत्र जारी किया है मनोज भाई, संकल्प पत्र जारी कर दिया है, क्या कहेंगे? ये संकल्प पत्र नहीं है, ये हमारे देश के प्रत्येक घर में खुशी देने वाला पत्र है। आपके भी 70 साल के माता पिता होंगे ना, तो अब उसकी चिंता मत करना, मोदी जी करवाएंगे इलाज 5 लाख रुपए तक का। आपके बच्चों को 20 लाख रुपया तक का मुद्रा लोन दे देंगे। इसलिए आप पत्रकारिता करो, घर की चिंता छोड़ दो और इस देश के गरीबों के लिए 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। 4 करोड़ प्लस को घर देने के बाद अभी 3 करोड़ और लोगों को घर देंगे। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का दिल जीत लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मनोज तिवारी। संकल्प पत्र को बहुत बेहतर बताया है और कहा है कि इस संकल्प पत्र को लेकर के नरेंद्र मोदी ने देश का दिल जीता है। कैमरामैन कपिल के साथ मैं अक्षय राय, R24 दिल्ली।